Hello students, so let us continue with the problem solving part of normal distribution. I hope you all have thoroughly watched the previous video. If not, please first complete the previous video and then only move on to this, else you will be not getting the things in this video. Okay, so let us quickly start. If x is a normal variate with mean 30 and standard deviation 5, then find so and so. So mean दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है. p ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 30 ग्रेटर देन 5 बोला है. बहुत अच्छा समय ये बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग अ मॉड्यूलस inequality. Okay, now let's revise few things. See, if suppose I have mod x less than alpha. Okay, mod x less than alpha, or these inequalities you must have learned in your lower classes. 11th standard में definitely पढ़ा होगा अगर एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रेपरेशन किया होगा तो. सो आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली. ये आता है माइनस अल्फा से अल्फा, एंड इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, so you have x greater than alpha or x less than minus alpha. Okay, मतलब मॉड एक्स लेस देन अल्फा में तो ये वाला रीजन आता है, और ग्रेटर देन अल्फा में अल्फा के आगे वाला और माइनस अल्फा के पहले वाला. ठीक है. एंड इन केस किसी को आइडिया नहीं है उसके लिए, बिकॉज आई थिंक द डिप्लोमा स्टूडेंट्स माइट नॉट बी नोइंग इट, सो लेट मी जस्ट थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस. सी सपोज आई हैव, बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं, एक्स लेस देन मॉड एक्स लेस देन 5 सपोज. हाँ, सी एक नंबर लाइन बनाया मैंने. अब क्या करो, यहाँ पे ना इस इनइक्वालिटी में 4 डालो, तो मॉड 4 कितना होगा 4. इज 4 लेस देन 5? यस. 3 डाल के देखो, इज 3 लेस देन 5? यस. 3.5 डालो, इज 3.5 लेस देन 5? यस. ओके, बिकॉज मॉड ऑफ 3.5 वुड बी 3.5 ओनली. अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर डालो, यहाँ पे -2 डालो. -2 का मॉड क्या होगा 2. इज इट लेस देन 5? यस, एब्सोल्युटली. अब -7 डालो, या चलो -6 डाल दे. -6 का मॉड क्या होता है 6. इज 6 लेस देन 5? नो, एब्सोल्युटली नॉट. -5 डालो, -5 का मॉड 5. ओके, इज 5 लेस देन 5? नो, 5 इज इक्वल टू 5. तो ये भी ट्रू नहीं है. ओके, इसीलिए x वुड बी फ्रॉम -5 to 5. ओके, ओपन इंटरवल बनाया मैंने, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाया. ओके, सो यू कैन रिलेट दीज टू. यहाँ पे जनरलाइज किया अल्फा लेके, और यहाँ पे मैंने 5 लेके समझाया है. सिमिलरली इसको देखने के लिए लेट अस टेक मॉड एक्स ग्रेटर देन 5. तो अब कोई भी नंबर्स तुम ग्रेटर देन 5 ले लो, तो 6, 5.5, 7, 7.9, 8, 11.2, anything. So that would satisfy this inequality. Okay, and any number less than -5, like -6, -7, -20, that would also satisfy this. तो अब ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा. ये जो रेड में बनाया ना मैंने, 5 के आगे आगे वाला और -5 के पहले पहले वाला. ओके, दैट रीजन वुड सेटिस्फाई विच इनइक्वालिटी? दिस इनइक्वालिटी. ओके, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा. मतलब दोज हु आर स्टडिंग इनइक्वालिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट अगर नहीं समझता तो इफ़ यू कैन मेमोराइज दिस डायरेक्टली तो वेल एंड गुड. ओके, या तो फिर एक बार क्या करो, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके इतना पार्ट देख लो. होपफुली यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, अब एकदम जैसे 11th क्लास में सिखाते हैं उतना टाइम लेके मैं यहाँ पे ये पार्ट नहीं सिखा सकता. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड.
Okay, so here what we have to do is, इसको क्या करो ना, सी यू नो दैट तुम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स में ये सीखा है, एक्स ग्रेटर देन 5 को मैं 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ. ओके, सो सिमिलरली हियर ऑल्सो आई एम राइटिंग लाइक दिस. अब एक्स के जगह पे यू सी दिस होल थिंग, सो इसलिए ये पूरा डाल दिया मैंने. सी आई हैव टेकन द फर्स्ट प्रॉब्लम ओनली अ लिटिल ट्रिकी वन, बिकॉज अब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसलिए मैंने लिया है. नाउ व्हाट, नाउ अप्लाई दिस. अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा तो एक्स क्या होगा, माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में होगा. थर्टी. अब क्या करना है, एक्स को जेड लिखना है, मीन पता है, ये -1 से 1. ओके, ऐसा क्यों किया? सी whenever you see modulus inequality here with a greater than sign, please convert it into less than equal to for this topic, because greater than में ना आपको absurd answers आएगा. If you try to solve this यहाँ पे, so this might lead to an absurd answer, so I converted this into a less than equal to inequality. Okay, हाँ, अब ये प्रॉपर है. So you want this area, तो z इक्वल टू 1 के नीचे का एरिया ये रहा 3413. तो दिस इज ट्वाइस, राइट? 3413 प्लस 3413. ओके, दो बार ऐड होगा. 6826. Okay, so that's it for this sum. Let us check the next sum. Question and question. Yeah, that's there on the screen, so I'll call this as question 2 and this as question 3. So question 2, assuming that the diameters of 1000 brass plugs taken consecutively from a normal distribution with mean 0.7515 and standard deviation so and so. Okay, how many plugs are likely to be rejected if the approved diameter is so and so? 0.752 plus minus 0.04 का ये चलेगा difference. Okay, so again, assuming that that the diameters of 1000 brass plugs taken consecutively from a normal distribution with mean 7515 and standard deviation 0.002, how many plugs are likely to be rejected if approved diameter is 0.752 plus minus 0.04? Easy है sum. C, x क्या डिनोट कर रहा है? Diameter of brass plugs. See, the approved diameter is what, 0.752 तो रिक्वायर्ड डायमीटर है, बट दे आर टेलिंग कि ये इतना ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, प्लस माइनस इतना. ओके, तो 0.004 ऊपर नीचे हुआ तो उतना चलेगा. ओके, सो दिस इज द अप्रूव्ड डायमीटर. सो व्हाट आई विल बी फाइंडिंग इज approved diameter x should be between 0.752
752. अब ये कितना आएगा 0.748 और ये 0.756. ठीक है, 0.748 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 0.002 z, और ये 0.756 माइनस 7515 अपॉन 0.002. ठीक है, then what? Now let us calculate this. Okay, so this is minus 1.75 and 2.25. Okay, तो अब ये एरिया निकालना है. So this I had taught you in the last lecture. तो ये बेल शेप कर्व बनाया. ये और ये. ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दोगे. तो 2.25 और 1.75. 2.25, 2.2 and 5. So this is your 0.4878. 0.4878. और 1.75 का 0.4599 आएगा. ओके, सो ओवरऑल यू विल गेट 9477. ओके, दिस वुड बी द आंसर. देन अब नंबर ऑफ प्लग्स एक्सेप्टेड, मतलब ये तो अप्रूव डायमीटर था तो इसका प्रोबेबिलिटी 0.9477 आया. तो टोटल देयर वर 1000 ब्रास प्लग्स. तो एक्सपेक्टेशन पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज 947.7, 948. सो नंबर ऑफ प्लग्स रिजेक्टेड 1000 माइनस 948, 52. ओके, बस हो गया. अब कौन सा सम? थर्ड, द BMC installed 2000 bulbs on streets of Mumbai. Okay, if these bulbs have an average of 1000 burning hours, तो सॉरी म्यू दिया है, म्यू 1000 burning hours and standard deviation of 200 burning hours. What number of bulbs might be expected to fail in the first 700 burning hours? Okay, so X denotes what? Burning hours. Burning hours. So म्यू कितना दिया है? म्यू 1000 दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन 200. पूछा what number of bulbs might be expected to fail in the first 700 burning hours. So that means they are not crossing 700 burning hours. So इसलिए मैंने x less than 700 लिया. Okay. So P of z less than 700 minus 1000 upon 200. So this is minus
300 अपॉन 200 कितना देगा? -1.5. Z equal to -1.5. So less than -1.5 is this. So 0.5 minus 0.5 minus this region. Okay, we'll give you the shaded region. तो 1.5 के नीचे का एरिया कितना था? 0.4332 था शायद. Yes. Okay, so if you calculate this, we'll get this as 0.668. Yes. Okay, so number of bulbs expected to fail will be what? 2000 into 0.0668. अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 133.6 आएगा. So which is nothing but 134. Okay, so I hope this is very clear. So see, these type of problems were like these two word problems were straightforward. Straightforward मतलब मैं directly area निकाला था. अब कैसा आएगा? In the next video onwards, I'll take few problems where we have to go reverse. Reverse means they'll give us the probability दिया होगा और mean और standard deviation ढूंढने बोलेंगे. So that time we have to go reverse in the table. Area पता है, point ढूंढना है, something of that form. Okay, and this example was very tricky. So make sure you all do this. Greater than inequality होगा तो mod के केस में less than equal to में convert करके करना. Okay. So yeah, that's it for this video. I'll come up with more sums very soon. So take care and goodbye, and please do not forget to like the videos. वीडियोस को शेयर कीजिए कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पे, so that it can reach out to maximum students. Okay, thank you and goodbye.